या दुर्घटनाग्रस्त लोगों को घायल अवस्था में अगर कहीं हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो वैसे अवस्था में आप उनके साथ फोटोग्राफ्स आप लेकर के नज़दीकी थाना में जमा करेंगे और उसके तहत 5,000 रुपये का जो रिवार्ड का भी प्रावधान है। सड़क सुरक्षा को लेकर क्या कहिएगा? लगातार लोग जो कि है बिना हेलमेट को चलते हैं और देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि गोड्डा पुलिस इस मामले में काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है। क्योंकि जैसा आप सबको पता होगा, पिछला हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि गोड्डा में और गोड्डा के पूरे ज़िले के अंतर्गत हर जगह पे कहीं ना कहीं हर एक दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, और जिसका मेजर काउज है कहीं कहीं लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं। जो सुरक्षा के मानक हैं, सड़क पे निकलते हैं तो जो सुरक्षा के मानक हैं उसको कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं करते हैं, उसको कहीं ना कहीं वो लोग इसमें कमी देखी जा रही है, लोग इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता हो कि वाहन अधिनियम के तहत लगातार गोड्डा शहर में ये चालान काटने का भी प्रक्रिया चल ही रहा है। हमारा साथ साथ में पैरेलली आपका जागरूकता अभियान भी चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले ही सभी कॉलेज और स्कूल के सभी प्रधानाध्यापक को भी बुला करके यह बात की गई थी, और लगातार हमारा एक जागरूकता अभियान चलते रहता है। कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में, कोई इंस्टीट्यूट में, वैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगातार हम लोग प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप जब रोड पे निकलते हैं तो आप 4 व्हीलर अगर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलना है। अगर आप 2 व्हीलर में चल रहे हो तो आपको निश्चित रूप से आपका हेलमेट यूज़ करना है। आप हेलमेट यूज़ करने के साथ और सुरक्षा के मानक है, जूता पहन के चलना है। फिलहाल अगर चल रहे हैं तो शराब पी करके आपको गाड़ी नहीं चलानी है। अगर आप रास्ते में चल रहे हैं तो आपको ईयरफोन, ईयरबड्स, हेडफोन, ईयरफोन इत्यादि का जो है उसको अवॉइड करना है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं शराब पीने की वजह से, शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से, या सुरक्षा के मानक है उसका अनुपालन नहीं करने की वजह से हो रही है। तो सबको ये संदेश देना चाह रहे हैं, हमारा लगातार ये प्रयास रहता है, जैसा कि आप सब भी देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। गोड्डा पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, हर समय हमारा अभियान चल रहा है। वो चाहे हेलमेट पहनने को लेकर के जागरूकता अभियान हो, चाहे अगर नियम का पालन, अगर सख्ती से कार्रवाई करने की बात अगर आती है तो उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हर एक लेवल पर हम लोग चालान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बैठकें की जा रही है। बस बात इतनी सी है कि लोगों को ये समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो पुलिस है और इस तरह का जो जागरूकता अभियान चला रही है वो पब्लिक के सेफ्टी के लिए है, और हेलमेट और जो सुरक्षा के अन्य मानक हैं, जो यातायात के नियम हैं, उसका पालन करना आपकी सेफ्टी है। आपका परिवार खुशहाल रहे, आपका परिवार का ये सब कुछ बना रहे, खुशियाँ बरकरार रहे, इसके दिशा में काम करने की ज़रूरत है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आम जनों से यह रिक्वेस्ट है कि कभी भी लिखे तो सुरक्षा का जो मानक है उसका पालन जरूर करें। शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाएं, चूँकि अक्सर दुर्घटनाएं जो देखी जा रही है वो इसी मामले को लेकर के है। अक्सर देखा जा रहा सर, कहीं अगर दुर्घटना हो जा रही है तो ग्रामीण लोग पुलिस को सूचना देने में या तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में कतराते हैं, इसको लेकर क्या कहिएगा? जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। जैसा कि आप सबको बता दें कि आज से पहले जब इस तरह के मामला सामने आते थे तो अक्सर देखा जाता था कि लोग सड़क पर कोई तड़प रहा है एक्सीडेंट में और उसको छोड़ के भाग जाते थे, ताकि उनको लगता था कि पुलिस नाहक जो हमको परेशान करेगी और बहुत सारे सवाल का सामना करना पड़ेगा, और कानूनी रूप से भी कुछ पछड़े में पड़ने की संभावना होती थी। बट आपको बताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और पहले भी बताया गया है, हम लोग इसके लिए भी जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि गुड्स एंड रिटर्न पॉलिसी जो है उसके तहत अगर वैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं कोई घायल अवस्था में दिखाई पड़ते हैं, आपके सामने कहीं एक्सीडेंट होता है, तो अविलंब आप उसको सहायता पहुंचाइए। आप उनको उठाइए और ले जा करके नज़दीकी अस्पताल तक पहुंचाइए। क्या पता आपके इसने हेल्प करने से उसकी जान बच सकती है, और त्वरित उनको जो तुरंत मेडिकल असिस्टेंस जो मिलने की जो ये रहता है, आप देखते होंगे कि एक्सीडेंट जनरली होता है तो ब्लड लॉस एक्स्ट्रा हो जाने के बाद, एक्सेस हो जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपके इतना सा हेल्प कर जाने के बाद उसकी जान बच जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, गुड्स एंड रिटर्न पॉलिसी में ये प्रावधान है कि अगर आप इस तरह के लोगों को या दुर्घटनाग्रस्त लोगों को घायल अवस्था में अगर कहीं हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो वैसे अवस्था में आप उनके साथ फोटोग्राफ्स आप लेकर के नज़दीकी थाना में जमा करेंगे, और उसके तहत 5,000 रुपये का जो रिवार्ड का भी प्रावधान है। तो नाहक पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। आपसे निवेदन है कि ऐसा जहाँ कहीं भी आपको दिख जाए कि कोई दुर्घटनाग्रस्त कहीं हो गए या कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो आप निश्चित रूप से तुरंत उसको सहायता पहुंचाएं। नज़दीकी अस्पताल, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आप उनको पहुंचाएं, और एक फ़ोटोग्राफ साथ में लगा करके उस घटना का ये करते हुए अपने नज़दीकी थाना में इसको जमा कराएं।
जो गुड सैमरिटन पॉलिसी के तहत जो उसका रिवार्ड का प्रपोजल है, हम लोग अविलंब भेज करके उनका जो रिवार्ड होता है उसको दिलवाने का काम करें। बहुत धन्यवाद सर।